नीतू, आवाज आपको मिल पा रही है हमारी? चलिए, नीतू का रुख हम करेंगे, लेकिन फिलहाल ये बता दें आपको, अब प्रोटेस्ट थमता हुआ नजर आएगा। कम से कम 19 तारीख तक तो ऐसी तस्वीरें नजर नहीं आएंगी, क्योंकि कोर्ट ने इस पर रोक लगाई है। कोर्ट को भी खतरनाक लगा है। कोर्ट ने कहा इसके परिणाम जो है घातक हो सकते हैं। ये सीजीआई की टिप्पणी है, बहुत बड़ी टिप्पणी सीजीआई की तरफ से की गई है। बहुत गंभीर मसला है ये। सीजीआई ने कहा है केंद्र सरकार को नोटिस इसलिए जारी किया गया, यूजीसी को भी नोटिस जारी किया गया। और ये बता दें आपको, अब जवाब जो है वो जल्द दाखिल करना होगा। मार्च में अपना जवाब जो है सरकार को इस पूरे फैसले को लेकर दाखिल करना होगा। अगर हम दखल नहीं देंगे, समाज के लिए विभाजनकारी हो सकता है। और लगातार जनरल कैटेगरी के लोग जो हैं वो यही कहते हैं, हाथों में पोस्टर भी है, लेकिन अभी भी बात वही है। सुप्रीम कोर्ट ने अभी रोक लगा दी है। कितनी रोक लगा दी है आपको लगता है? लेकिन जो एक मानसिकता अभी स्टूडेंट्स के अंदर घुसा दी है यूजीसी कमीशन ने, उस मानसिकता को कैसे वापस लिया जाएगा? लेकिन स्टे बैक से काम नहीं चलेगा, इसको रोल बैक करवाना पड़ेगा। हम सरकार के खिलाफ नहीं है, हम सरकार के हर नियम के साथ देते हैं, लेकिन शिक्षा के मंदिर में ये भेदभाव नहीं चलेगा। सीजीआई ने साफ तौर पर कहा कि स्पष्ट और आसान भाषा में बने ये नए नियम जो है। नहीं, ऐसा कुछ है ही नहीं। अगर स्पष्ट भाषा में होते तो हम आज यहाँ क्यों होते? और आप एक बात बताइए ना, शिक्षा के मंदिर में भेदभाव करने का मतलब क्या है? आप अगर स्टूडेंट को ये दिखाएंगे तो वहाँ पर हर वर्ग का स्टूडेंट, हर समुदाय का स्टूडेंट है। आप उनको अगर कुछ करना ही है, आपको SC ST और इन समुदायों के लिए कुछ अगर करना है, तो आप उनके लिए AI के कोर्सेज करवाइए ना फ्री में। अगर आप ये समझते हैं कि स्वर्ण समुदाय इनसे ज्यादा काबिल है, तो आप इनको फ्री में AI के कोर्सेज कराइए, ताकि इनको और ज्यादा शिक्षा मिले। मोदी जी बोलते हैं बार बार कि AI को बढ़ावा दो, तो AI को बढ़ावा दो, भेदभाव को बढ़ावा मत दो कॉलेज के अंदर। बिल्कुल, देखिए और भी स्टूडेंट्स हैं, जरा सामने आइए। आप लोग कहाँ से आए हैं आप लोग? अभी अब तो सुप्रीम कोर्ट का फैसला भी है। बिल्कुल, देखिए और भी यहाँ पर स्टूडेंट्स जो हैं वो मौजूद हैं। सबके हाथों में आपको पोस्टर। ये बताइए सार्थक, सुप्रीम कोर्ट ने भी स्टे बैक लगाया है 19 मार्च तक का, रिपोर्ट मांगी है। कैसा लग रहा है? अभी भी प्रोटेस्ट जारी है? सी एक्चुअल में क्या है ना कि जो सुप्रीम कोर्ट ने जो स्टे लगाया है वो सुप्रीम कोर्ट का स्टे है अभी, लेकिन सवाल जो खड़ा होता है वो ये है कि यूजीसी का इंटेंशन क्या था? यूजीसी का इंटेंशन तो नहीं है ना, यूजीसी ने तो कुछ अपना रिफॉर्म्स नहीं लाए, तो सुप्रीम कोर्ट ने स्टे लगाया, हमें थोड़ी सी अभी राहत मिली है, लेकिन इसका भी फाइनल आउटकम नहीं आया है। सरकार का इंटेंट झलकाता है ये कि सरकार जो किस बेसिस पे पॉलिसीज बना रही है। क्या यूनिवर्सिटीज के अंदर ब्राह्मणवाद के नारे नहीं नजर आते? क्या जनरल कैटेगरी के लिए जो गलत तरीके के नारे नहीं लगते? JNU की दीवारी में ब्राह्मणवाद, भारत छोड़ो, क्या ये जो है ये किसी जाति के व्यक्ति के साथ अपमान नहीं है? ये कास्टिस्ट स्लर नहीं है? तो आप कैसे मेजर करोगे कि कौन सा व्यक्ति जो है वो सही है, कौन सा नहीं है? आप कैसे मेजर करोगे कि SC ST OBC के साथ ही इस प्रकार के भेदभाव होते हैं? क्या जनरल कैटेगरी के भेदभाव नहीं होते? अगर आपको बनानी थी आपको गाइडलाइंस बनानी थी, तो अब ये करते कि सारे कैटेगरी, सभी कास्ट के, सभी रीजन के, कोई भी भाषा बोलने वाला हो, कोई भी क्षेत्र का हो, किसी भी प्रकार का बायसनेस, डिस्क्रिमिनेशन नहीं चलेगा। तब होती कि एक इंटेलेक्चुअल, एक जेन्युइन पॉलिसीज बनाई गई है, लेकिन ये पॉलिसी तो आप वोट बैंक की पॉलिसी है। स्टूडेंट्स क्या करने वाले हैं? देखो, स्टूडेंट्स का ऑब्जेक्टिव यही है कि देश भर में अलग अलग जगह पे प्रोटेस्ट चल रहा है, और सबकी यही डिमांड है कि जब सरकार से रिक्वायरमेंट ही नहीं थी यूजीसी की, आपको लाने की जरूरत क्या थी? जनता मांग रही है UCC, आप लेके आ गए UGC। और अगर आप चाहते हो कि सब बराबर रहे, तो बराबर ये आपकी एक तरफ आप चलाते हो कि यूनिटी कटोगे तो बटोगे, और दूसरी तरफ खुद ही बांटने में लगे पड़े हो। क्या आप स्टूडेंट्स को एक नजर से नहीं देख सकते? क्या लागू हो जाएगा कॉलेजों में तो क्या लगता है कितना? बहुत ज्यादा हालत खराब हो जाएगी, क्योंकि आप ये सोचा ना कि अगर इसकी जो आप पढ़ोगे गाइडलाइंस, उसके अंदर फेक केसेस पे क्या एक्शन है। अगर किसी व्यक्ति ने मेरे से पर्सनल खुंदक निकालने के लिए मुझ पे बोल दिया कि इसने मेरे साथ कुछ ऐसा किया, तो मैं कहाँ तक अपने आप को साबित कर पाऊंगा? ये कैसा पैरामीटर है? ये तो पैरामीटर ही रॉन्ग हुआ ना, कि अगर आप बोल रहे हो कि ये गाइडलाइंस के अकॉर्डिंग, तो ये जो पैरामीटर ये रॉन्ग है। आप इसको जनरल के लिए, सबके लिए बराबर करो। बिल्कुल, देखिए यहाँ पे और भी स्टूडेंट्स हैं। अभी सुप्रीम कोर्ट ने स्टे बैक लगाया है, क्या लग रहा है कितनी राहत मिलेगी? सुप्रीम कोर्ट का जो ये स्टे बैक है, कितनी राहत मिलेगी? अच्छी बात, राहत मिलेगी। तो रोक तो आज लगा है ना, रोक आज लगा है। हम लोग चाहते कि राहत मिले। अगर वो यूजीसी ला रही है तो सबको समानता। ये बताइए, एक सवाल, बिल्कुल एक सेकंड रुकिएगा, आप कर लो। हेलो, हाँ, सर्वर 12
की जरूरत थी जब SC/ST एक्ट ऑलरेडी था। सरकार देश में यूसीसी की रिक्वायरमेंट है, आप दे रहे हो यूजीसी। आज किसी यूनिवर्सिटी के अंदर किसी व्यक्ति के साथ, जनरल कैटेगरी के बच्चे के साथ कोई भेदभाव हो जाता है, कोई अपनी खुंदक निकालने के लिए बोल देता है कि भाई ये तो हमारे साथ इसने ऐसा किया वैसा किया, तो वो जनरल कैटेगरी वाला कहां तक अपने आप को साबित करता रह जाएगा कि मैंने नहीं किया, मैंने ये किया नहीं किया, क्योंकि गाइडलाइन के अंदर तो फेक केसेस पे तो कुछ है ही नहीं लिखा हुआ। और आप एक बात बताइए, क्या यूनिवर्सिटीज के अंदर जनरल कैटेगरी के बच्चों के साथ भेदभाव नहीं होता? क्या उनके साथ गलत तरीके की भाषा का इस्तेमाल नहीं होता? JNU के अंदर दीवारों में ब्राह्मणवाद भारत छोड़ो, लेफ्ट ये वामपंथियों ने भी जो प्रोटेस्ट किया जिसमें बोला कि हिंदूवादी ब्राह्मणवादी बलात्कारी है, क्या ये जो है ये जाति के अकॉर्डिंग गंदा डिस्क्रिमिनेशन नहीं है? ये कास्ट स्लर नहीं है? स्लर है ना? तो आप कैसे डिसाइड करोगे कि सिर्फ SC/ST और OBC के साथ में ही ये सब होता है? तो आप या तो जनरल रखो, सबके लिए रखो, कि किसी भी व्यक्ति चाहे वो किसी भी क्षेत्र का हो, किसी भी भाषा बोलने वाला हो, उसके साथ किसी भी तरीके का डिस्क्रिमिनेशन नहीं होगा। तब मानते हैं कि हाँ आपकी जो पॉलिसी है एक रहोगे नेक रहोगे, वो सब मानते। लेकिन ये बहुत गलत है, UGC को रोल बैक करने की जरूरत है, रिफॉर्म्स लाओ, अदरवाइज क्लैरिटी के साथ इसको लेके आओ। और ये भाजपा की सबसे पुरानी आदत है कि वो हमेशा एग्जीक्यूशन में फेल होती है, जितनी भी पॉलिसीज बिल लेके आती है, और हमेशा एंड में डिस्क्रिमिनेशन किया जाएगा। लेकिन अगर इसका उल्टा होता है तो SC/ST के साथ डिस्क्रिमिनेशन किया जाता है, तो ये चीज़ में हम कहना चाहेंगे। अच्छा, तो कुल मिला के आप ये कह रहे हैं कि अच्छा फैसला है, लेकिन थोड़ा करेक्शन होना चाहिए। आप क्या कहेंगे? जी, मैं ये कहूँगा कि अभी एक रिपोर्ट आई थी, विश्वविद्यालयों में 118% डिस्क्रिमिनेशन बढ़ा है, उसके बाद ये फैसला है, इसके बाद UGC लागू होने के विचार आए हैं। तो इसका मतलब ये है कि विश्वविद्यालयों में पहले से ही भेदभाव हो रहा है, उसी भेदभाव को टैकल करने के लिए कानून लाया गया था। तो उसका जो लोग विरोध करें, इसका मतलब उनके अंदर कहीं ना कहीं जातिवाद छिपा हुआ है। हो सकता है कि वो लोग जातिवाद चाह रहे हों, क्योंकि OBC SC के प्रोफेसर आज भी सिलेक्ट नहीं हो पा रहे हैं। जाति के आधार पर प्रोफेसर इंटरव्यू नंबर देते हैं, तो उसे टैकल करने के लिए एक ऐसी स्वागत करते हैं। मैं इसका बिल्कुल स्वागत करता हूँ। इसमें थोड़ा और सुधार होना ये चाहिए था, और सुधार होना चाहिए। फिर आएंगे हम आपके पास।